आई थिंक वी आर लाइव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद और आप मुझे देख रहे हैं फ्लिपकार्ट टेक्सपर्ट पर, पावर्ड बाय डिजिट। और मैंने आपको अपना नाम बता दिया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ थोड़े से और लोगों का, क्योंकि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है सैमसंग गैलेक्सी A33 5G फोन। ये सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट 5G फोन है। खैर, अभी फोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंतजार कर लेते हैं थोड़े से और लोगों का। आई होप आप इस फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपके पास अगर इस फोन को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप अभी से वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर दे कमेंट बॉक्स में, और मैं बेसिकली इनके जवाब दूंगा आपको अभी आराम से। जो भी सवाल है आपके इस फोन को लेकर के कमेंट्स में स्टार्ट कर दीजिए। और अभी बात यह है कि आप जो सवाल लिखेंगे वो मैं भी एक सेक्शन में बीच में सॉल्व करता चलूंगा, उनके जवाब देता चले जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। और तो ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी A33 5G। ये सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट 5G फोन है। और इसके कुछ अगर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों के दिमाग में, कि फोन का प्राइस क्या है। तो मैं पहले जल्दी से एक बार इसको फोन निकाल के दिखा देता हूँ। फोन मैंने अनबॉक्स कर लिया था वैसे। तो ये कुछ बॉक्स है, कुछ पेपर वर्क आता है आपके साथ में इसके, और ये रख लेते हैं साइड में। और ये है फोन। तो इस फोन की कीमत है, ये फोन दो वेरिएंट में आता है। एक है 6GB 128GB और एक आता है 8GB 128GB। मतलब रैम के लिए आपके पास दो वेरिएंट्स हैं, 6GB एंड 8GB। लेकिन स्टोरेज के लिए सिर्फ एक वेरिएंट है, वो है 128GB, जो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। सो जो 6GB 128GB वेरिएंट है उसकी कीमत है 28,499 फॉर 6GB एंड 128GB। और जो 8GB 128GB वेरिएंट है उसकी कीमत है 29,999। ठीक है। सो प्राइस मेरे से पूछा है लोगों ने, मिथांश ने द एडिटर, उन्होंने पूछा खासकर कि इसका प्राइस क्या। तो मिथांश, मैंने आपको जवाब दे दिया है। इसका जो 6GB 128GB का वेरिएंट है उसकी कीमत है 28,499 और जो 8GB 128GB है वो है 29,999। प्राइस जो है ना, आप देख रहे होंगे, मैं इधर नजर घुमा रहा हूँ। प्राइस जो है कंफर्म रहना चाहिए, कि इंसान होता है कई बार कंफ्यूज ज्यादा, मैं गलत प्राइस बता दूंगा, आप गलत होप बांध दोगे फोन के साथ। सो मैं प्राइस आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ इसके। अब बात करते हैं इस फोन की डिजाइन की। सो मैं इसको, मैंने अभी तक ऐसे फोन इसके रैपर से निकाला नहीं, बाहर निकाल लेते हैं फोन को बाहर। और जल्दी से मैं इसको बूट भी कर लेता हूँ, और आप लगे हाथ जब तक बूट होता है मैं आपसे बातें कर लेता हूँ इस फोन के डिजाइन वगैरह के बारे में। तो ये फोन आप मेरे सामने देख रहे हैं डिजाइन में, ये भी डाल देते हैं। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है ऑसम ब्लू कलर। और ये जो फोन है 4 वेरिएंट्स में आता है कलर ऑप्शंस में। एक है ऑसम ब्लू जो आप देख रहे हैं, एक है ऑसम ब्लैक, एक है ऑसम वाइट और एक है ऑसम पीच कलर। ये कलर है ऑसम ब्लू और ये है कुछ इसका ऐसा डिजाइन। सुधाराम देवरॉय मुझसे पूछते नहीं है, हाय बोलते हैं। तो सुधाराम को हेलो और स्वागत है आपका मेरे इस लाइव पर। इस फोन को लेकर के अगर आपके कोई सवाल है, ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी A33 5G। सवाल इसको लेकर कुछ है तो आप जरूर मुझसे पूछें। हम बढ़ते हैं आगे। तो कलर ऑप्शन मैंने आपको बताया 4 कलर ऑप्शन में आता है, ऑसम ब्लैक, ऑसम पीच, ऑसम ब्लू एंड ऑसम ब्लैक। ऑसम ब्लू कलर है। तो ये फोन का डिजाइन जो आप देख रहे हैं इस वक्त, कि 8.1 mm थिक है, जो थिकनेस के मामले में मुझे काफी सही लगा है। फोन में एक अच्छे खास साइज की बैटरी है, उसके बावजूद भी ये फोन एक ज़्यादा थिक फोन नहीं है। और अगर वेट की बात करें तो उसका वेट है 186 ग्राम्स। और अगर आप सामने से फ्रंट से देखें तो इसमें आपको एक 6.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। और उसके बावजूद ये फ़ोन काफ़ी, जो हैंड्स ऑन फील है इस फोन का, काफ़ी कॉम्पैक्ट नज़र आता है। और 6.4 इंचेस एक मेरे ख्याल से एक आइडियल डिस्प्ले साइज़ है, कंटेंट देखने के लिए भी और फ़ोन को यूज़ करने के लिए भी। तो डिज़ाइन के बारे में बात कर ली, बात करते हैं अब इस डिस्प्ले की। तो इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचेस की, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं यह 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सैमसंग का डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी। और ये जो एमोलेड डिस्प्ले है इसका फायदा ये रहता है हमेशा से कि इसमें जो कलर्स आपको देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं, ज़्यादा विविड होते हैं। मतलब आपको जो कलर का वाइब्रेंस नज़र आता है वो LCD के मुकाबले बहुत बेहतर होता है। साथ में आपको ब्राइटनेस अच्छी मिलती है। और जो ब्लैक्स हैं, मतलब कंट्रास्ट रेशियो है, अगर ब्लैक्स हैं वो बिल्कुल पिच ब्लैक नज़र आएंगे, और जो वाइट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से लिट अप नज़र आते हैं जो वाइट्स हैं। तो आप अगर इस पर कॉन्टेंट देखें या फिर अगर आप इस पर गेमिंग करें
तो आपको बहुत मज़ा आएगा, खासकर अगर आप ऐसा कंटेंट देखते हैं जो बहुत ही विविड कलर से भरा हुआ है, जैसा आजकल ज़्यादा कंटेंट निकल के आ रहा है मार्केट में, तो वो आपको इस फ़ोन में देखने में काफ़ी मज़ा आ सकता है। अब इस फ़ोन की अगर आप फ्रंट में देखें तो यहाँ पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच नज़र आता है, जिसके अंदर है इसका 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। उसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे पूरे कैमरा मॉड्यूल की। और इसी डिस्प्ले के अंदर आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो डिस्प्ले के अंदर होने का फ़ायदा यह है कि आपको एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर जो साइड में मिलता है या फिर बैक में मिलता है वो नहीं मिलता है, और वो थोड़ा सा ईजी एक्सेसिबल रहता है हमेशा जो इन डिस्प्ले सेंसर्स होते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन को यूज़ करना और अनलॉक करना काफ़ी ईजी रहता है, जिसकी वजह से फ़ोन की थिकनेस भी कम हो जाती है। तो अब इस डिस्प्ले पर, ये डिस्प्ले जो मैंने आपको दिखाया, इसका वाइब्रेंस की बात मैंने करी आपसे कि AMOLED है तो अच्छे कलर्स आपको देखने मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो बेसिकली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी प्रोटेक्शन आपको देगा इस फ़ोन को। अगर गलती से फ़ोन गिर जाता है या फिर आप इस पर ऐसा यूज़ करते हैं जिससे स्क्रैचेस आने का खतरा है, ठीक है, आपके की जेब में फ़ोन रखा हुआ है और स्क्रैचेस से आपको डर लगता है, तो वो जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है वो इस फ़ोन को स्क्रैचेस से बचा सकता है। दैट्स एड ऑन फीचर। और प्रोटेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें आपको IP67 रेटिंग भी मिलती है, तो विच मीन्स कि जैसे IP68 रेटेड होना मतलब फुल्ली वाटरप्रूफ सब कुछ, मतलब आप यूज़ कर सकते हो फ़ोन को अच्छा खासा। तो यहाँ पर ये फ़ोन जो है आराम से वाटर स्प्लैशेस और डस्ट है उसको झेल सकता है। गलती से भीग जाता है फ़ोन तो काफ़ी हद तक ये फ़ोन बच सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे लेकर स्विम करें, लेकिन IP67 रेटेड होना मतलब काफ़ी हद तक फ़ोन जो है वाटर स्प्लैशेस और बारिश वारिश में अगर भीगता है तो फ़ोन बच सकता है। तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलती है, विच इज़ अनदर गुड फैक्टर टू द डिज़ाइन कि आपको ये प्रोटेक्शन इस फ़ोन में मिल रही है। मुझसे हेल्प एंड फन विद AK एंड सुंदरम देवरॉय ने मुझसे पूछा है कि इस फ़ोन का प्राइस क्या है। तो मैं अगेन दोबारा बताना चाहूँगा, ये फ़ोन है Samsung Galaxy A33 5G, जिसके दो वेरिएंट्स आते हैं, 6GB 128GB जिसकी कीमत है 28,499 28,499, और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 8GB 128GB जिसकी कीमत है 29,999। तो ये फ़ोन की कीमत मैंने आपको बताई है। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा आपका। अब जब हम थोड़े से बात कर रहे हैं कि कंटेंट की, एंटरटेनमेंट की, और किस तरह से आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कंटेंट एंजॉय करोगे जब आप, वो एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकता है एक और चीज़, और वो ये है कि इसमें आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट होना मतलब जो भी आप म्यूज़िक, जो भी आप कंटेंट एंजॉय कर रहे हो उसको नेक्स्ट लेवल पर, जो सॉफ्टवेयर है, जो डॉल्बी एटमॉस है, वो उसको और इन्हांस कर देता है और नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। उसमें आप अगर वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आप नॉर्मल यूट्यूब देख रहे हैं, मतलब जहाँ जिन ऐप्स पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा उसको, वो उनको पुश करेगा और उस पर बहुत अच्छा आप कंटेंट जो है वो एंजॉय कर पाओगे। अब मैंने आपसे फ्रंट की बात करी, कंटेंट की बात करी, ठीक है, डॉल्बी एटमॉस की बात हो गई। अब बात करते हैं इस फ़ोन के बैक की, जो कि है यहाँ पर आपको मिलता है एक क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। अब मेन कैमरा से आप जो 48 मेगापिक्सल का, उससे आप कुछ बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही शार्प इमेजेस ले सकते हो, क्योंकि एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो काफ़ी आपको उसमें जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। मैं आपको सैम्पल्स भी दिखाता चलूँगा, पहले सेटअप की बात कर लेते हैं। दूसरा कैमरा है इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा होने के ये फ़ायदे हैं कि अगर आपको एक लैंडस्केप कैप्चर करना चाहते हो अपने फ़ोन में, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू आप कैप्चर करना चाहते हो अपने फ़ोन में, तो वहाँ पर अल्ट्रा वाइड बहुत काम आता है। आप एक ऐसी मॉन्यूमेंट की फ़ोटो ले रहे हो, या आप किसी बीच की फ़ोटो ले रहे हो, आप किसी सनसेट की फ़ोटो ले रहे हो, तो वहाँ पर अल्ट्रा वाइड जो है आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा फ़ोटोज़ लेने में, क्योंकि आप एक ज़्यादा लैंडस्केप कैप्चर कर रहे हो। फिर चलते हैं मैक्रो कैमरा पे। अब कई लोगों को शौक होता है कि वो बहुत ही क्लोज जाए सब्जेक्ट के, और मैक्रो फोटोग्राफी एक ऐसा थ्रिल है कि जिसमें मज़ा आता है अगर आप फोटोज़ अच्छी आ जाए और आपको बहुत ही क्लोज चले गए सब्जेक्ट की। कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हम जनरली नहीं देख सकते अपनी आंखों से, तो वो जो मज़ा है ना मैक्रो का, उसके लिए आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है, और फिर मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। डेप्थ कैमरा का फ़ायदा ये है कि अगर आप पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं तो वो डेप्थ कैमरा जो है वो जो सब्जेक्ट और आपके बीच में
जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करके और उस डेप्थ को मैनेज करके आपको बहुत ही अच्छा बोके इफेक्ट क्रिएट करके देता है आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो होता है वो आपको पोर्ट्रेट्स में बहुत हेल्प करेगा। जब भी आप एक डेप्थ कैमरा इसमें जो इनबिल्ट आता है वो उसको आप वैसे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में घुसते ही आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। और हाँ, कैमरा की बात हो रही है तो एक और चीज़ इसमें आपको मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी, OIS बोलते हैं जिसको, और ये टर्म्स आपने सुने होंगे। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि एक स्पेशल हार्डवेयर है जो फ़ोन में डाला जाता है, फिजिकल हार्डवेयर, वहाँ पर उससे क्या फ़ायदा होता है जब भी आपके कैमरा में वो चीज़ है तो अगर आप कोई फ़ोटो ले रहे हैं और आपका हाथ गलती से हिल जाता है तो वो इमेज को स्टेबलाइज कर देता है। मतलब आपका वो जो हार्डवेयर है वो कैमरा को ज़्यादा मूव नहीं करने देता, आपके मूवमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। और अगर इससे क्या होगा कि आपकी जो चांसेस हैं ब्लरी फोटो आने के वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। और ये सेम फ़ायदा आपको वीडियोज़ में मिलता है कि अगर आप वीडियोज़ ले रहे हैं तो आपको बहुत ही स्टेबल फुटेज मिलेगी, आपको बहुत ही स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। और अगर आप रात में फ़ोटो ले रहे हैं और जहाँ पर सेंसर को ज़्यादा लाइट चाहिए एक अच्छी डिटेल्ड फोटो लेने के लिए, तो कई बार आप देखेंगे कि फ़ोन नाइट में फ़ोटो लेते वक्त ज़्यादा टाइम लगता है कैप्चर करने में। वहाँ पर यही होता है कि सेंसर ज़्यादा लाइट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन OIS होने का फ़ायदा है कि जब हम बिना OIS के यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी दिखता है कि फ़ोटो शेक ही आती है, कोई चीज़ों में डिटेल्स नहीं आती है। वहाँ पर इसमें जो मतलब OIS में वो जो चांस है ब्लरी फोटो आने का वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है और फ़ोन हिल भी नहीं रहा है क्योंकि OIS उसको संभाल रहा है। तो वहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ जो है ज़्यादा शार्प आएंगी, ज़्यादा डिटेल्ड क्लियर फोटोज आएंगी। मेड से स्मार्टी वीर 76 ने पूछा है इसके प्रोसेसिंग के बारे में, तो बात कर लेते हैं इसके इंटरनल्स की। लेट्स गो इनटू द इंटरनल्स। ठीक है, तो इसमें आता है Exynos 1280 SoC और ये एक 5 नैनोमीटर का चिपसेट है। अगर 5 नैनोमीटर को देखें तो एक बहुत ही पावर एफिशिएंट चिपसेट है और काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस ऑफर करता है। अगर इसे कंपेयर करें 7 नैनोमीटर या फिर 12 नैनोमीटर या फिर 14 नैनोमीटर चिपसेट से, मतलब जितना नैनोमीटर कम होगा उसका फ़ायदा रहता है कि आप ज़्यादा फ़ोन जो होगा वो ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा। तो 5 नैनोमीटर होने का फ़ायदा मतलब ये है कि आपका ये फ़ोन काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप आपको ऑफर करेगा। और एक और चीज़, क्योंकि ये 5G फ़ोन है तो जब भी 5G आता है इंडिया में ये फ़ोन आपके लिए फ्यूचर रेडी रहेगा। जैसे ही 5G आएगा आप इसमें उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो आज आप इसे लेते हैं, आपके ये फ़ोन लंबा चलेगा। और सैमसंग का जो OS है वो वैसे ही काफ़ी अच्छा है। तो एक और बार हम क्योंकि अब इंटरनल्स की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं इसके फिर से स्टोरेज वेरिएंट्स की। तो एक और मैंने दोबारा बता देता हूँ आपको, कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 2 वेरिएंट्स में आता है, 8GB एंड 128GB, एंड दूसरा वेरिएंट है 6GB 128GB। रैम के 2 वेरिएंट्स हैं, स्टोरेज का सिर्फ एक वेरिएंट है। प्राइसेस की बात अगर आपको जाननी मैं फिर से बताऊंगा थोड़ी देर आगे जाके। अब मैं आपको ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपके पास इस फ़ोन को लेकर कोई सवाल हैं? अगर हैं तो आप लिखना शुरू करें। कुछ सवाल मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, इससे पहले हमारे पास आ चुके थे, कुछ अभी आए हैं, उनके मैं जवाब देना भी शुरू करूँगा। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कुछ सवाल हैं इस फ़ोन को लेकर के तो आप अभी से मुझे उनके मतलब सवाल पूछने शुरू कर दें कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी उनके जवाब दूंगा। और कुछ जो मेरे पास आ रहे हैं जैसे आप लोगों ने अभी भेजे हैं वो मैं जवाब देता चल रहा हूँ उनके। तो जो मेरे पास पहला सवाल है वो ये है कि क्या मतलब इसमें रैम कौन सी है, कौन सी नहीं, मतलब व्हाट इज द रैम इन दिस फोन, मतलब व्हाट इज द रैम। मतलब इसमें मैंने बताया आपको, दोबारा उसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। 6GB रैम है एक, और एक 8GB रैम ऑप्शन है आपको इसमें मिलता है, जो कि स्टोरेज के लिए आप एक ही ऑप्शन है 128GB। तो आपके पास 2 रैम वेरिएंट्स है, स्टोरेज के लिए एक ही वेरिएंट है। मुझे यश क्रिएशन यश कहते हैं, हाय यश, हाउ आर यू। कोई सवाल है पूछ लो यार। खैर आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एन एमोलेड डिस्प्ले ओवर एन LCD डिस्प्ले। तो यार एमोलेड डिस्प्ले होने का फायदा यह है कि आपको जो कलर्स है ना वो काफी अच्छे मिलते हैं LCD पैनल के मुकाबले। क्योंकि अभी बेसिक चीज बात करते हैं, एमोलेड में आपको डेडिकेटेड पिक्सल्स मिलते हैं, हर एक मतलब जितने पिक्सल स्क्रीन पे हैं उतने डेडिकेटेड पिक्सल्स होते हैं, तो हर एक पिक्सल का अपना ल्यूमिनेंस है। वहीं अगर आप LCD पैनल में जाते हैं तो वहाँ पे एक बैकलाइट होती है जो फ्रंट में पैनल को कलर लाइट देती है। तो
जब भी आपके पास एक डेडिकेटेड पिक्सल होगा वो पूरा ऑफ हो जाएगा तो वो बहुत ही डार्क ब्लैक आपको देगा, डीपर ब्लैक आपको देगा। वहीं एलसीडी पैनल में आपको देखेंगे कि आपको वो ग्रे टोन या फिर कई बार वो ब्लूइश टोन दिखता है अगर डिस्प्ले में कहीं पे ब्लैक एरिया है तो ये फ़र्क होता है कि एमोलेड और एलसीडी में। और एमोलेड आपको ज़्यादा विविड कलर देंगे क्योंकि वो फुल्ली खुद को लिट कर सकता है, तो वो बहुत ही कलर एक्यूरेसी आपको जो प्रोवाइड करेगा। वहीं एलसीडी में वो उतना एक्यूरेसी आपको नहीं मिलती है। तो ये फ़ायदा है आपको एलसीडी में। तो आपको अगर कंटेंट देखना है, अगर आपको गेमिंग करना है, आप मूवीज़ वगैरह खूब देखते हैं, तो आपको एमोलेड में एनी टाइम एलसीडी से ज़्यादा मज़ा आएगा। और आपको बैटरी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी मिलती है एक एमोलेड पैनल में। तो ये तो फ़ायदा है एमोलेड का। और हाँ, एक और चीज़, कुछ लोग पूछ रहे थे अभी रैम और स्टोरेज के बारे में, उनको मैं बताना चाहता हूँ। ये सवाल आ रहा है मेरे पास कि जो उसकी स्टोरेज है ना वो 1 TB तक एक्सपैंडेबल है। तो अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। 128 GB ऑलरेडी है, 1 TB तक आप जा सकते हो SD कार्ड लगा के। अगला सवाल, डज द सैमसंग गैलेक्सी A33 5G हैव एनी वर्चुअल रैम लाइक फीचर? तो यस, इसमें आपको वो फीचर मिलता है जिसे बोलते हैं रैम प्लस। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो ये फ़ोन है ना, ये आपके यूसेज को आइडेंटिफाई करता है, उसको रीड करता है और उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली वर्चुअल रैम प्रोवाइड करता है। जैसे उसको लगता है कि आप बहुत ही हैवी टास्क कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी और रैम की ज़रूरत है, वैसे रैम काफ़ी है लेकिन आपको लगता है कि काफ़ी और आपको थोड़ी सी और रैम चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वर्चुअल रैम प्रोवाइड करने लगेगा आपके मतलब कुछ सोचे बिना। सो दैट्स अनदर ग्रेट फीचर जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रैम प्लस। अगला सवाल कुछ लोगों का जो शायद से मित्र होंगे जो फ़ोन्स अपने गिराते रहते हैं नीचे, वो ये पूछते हैं कि इज़ देयर अ प्रोटेक्टिव ग्लास ऑन द डिस्प्ले? सो इसके 6.4 इंचेस की जो डिस्प्ले है सैमसंग गैलेक्सी A33 5G में, उसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्शन मिलती है, जो मैंने बताया आपको काफ़ी हद तक आपके स्क्रैचेस को और क्रैक्स को झेल सकती है। और साथ ही में आपको IP67 रेटिंग भी मिलती है, तो वहाँ पर भी आपको ये वाटर स्प्लैशेस से बच सकता है, फ़ोन डस्ट से बच सकता है। तो प्रोटेक्शन के मामले में आपको काफ़ी अच्छा बंडल मिलता है, मतलब आपका फ़ोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्शन देता है आपको। तो अगर आपके पास कोई ऐसे उप्स मोमेंट होते हैं, फ़ोन गिर जाता है, तो वहाँ पर ये फ़ोन बच सकता है। एक और सवाल, कई लोग यहाँ पे कैमरास के बारे में जानने आए हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ OIS? OIS इज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि एक हार्डवेयर होता है एक फ़ोन में, इसके कैमरा मॉड्यूल में, जिसका काम सिर्फ यही है कि जो कैमरा है, जो सेंसर है, उसको गिम्बल की तरह या स्टेबलाइज करे किसी भी तरह से। अब जब वो स्टेबलाइज करता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका फ़ोन हिल रहा है तो लेकिन कैमरा जो है अपनी जगह पे रहेगा और उसमें मूवमेंट नहीं होगा, और वो आपकी जो इमेजेस निकल के आएंगी वो ब्लरी नहीं आएंगी। अगर आप किसी थोड़े मोमेंट में हो, किसी और शूट कर रहे हो कुछ, तो वो इमेज जो है आपकी स्टेबल आएगी। और रात में भी इसका फ़ायदा होता है, जब आप कोई लाइट ट्रेल्स लेने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आप ऐसे कोई भी नाइट फोटो ले रहे हैं, तो वहाँ पे कैमरा को ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। उसके लिए फ़ोन अगर आपका हिलेगा तो इमेजेस में से शार्पनेस ख़त्म होने लगती है, लेकिन OIS उसको ठीक कर देता है, मतलब सेंसर अपनी जगह पे रहता है, चाहे बेशक आपका हाथ हिलता रहे। ओके, कुछ गेमर्स का भी सवाल है मेरे पास कि क्या इस फोन को, कैन द फोन बी यूज्ड फॉर गेमिंग? क्यों नहीं? इसके जो 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, विच मीन्स कि आपको गेमिंग में भी ज़्यादा अच्छा एज मिलेगा। मतलब आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो आप ज़्यादा अच्छे से फ्रेम रेट जो है आपके फ़ोन पे आपको नजर आएंगे। और क्योंकि अब मैं डिस्प्ले साइज की बात कर रहा हूँ, 6.4 इंचेस की डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो वहाँ पर इस डिस्प्ले पर जब भी आप कोई गेमिंग करेंगे, कुछ करेंगे, तो क्योंकि आपके हाथ जो हैं, ये फ़ोन ज़्यादा छोटा नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप गेमिंग करेंगे तो ये फ़ोन ज़्यादा, आपका जो हाथ है वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा स्क्रीन का। स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और आप आराम से जो गेम है वो एंजॉय कर सकते हो इस फ़ोन पर। और इसमें आपको गेमिंग मोड मिलता है डेडिकेटेड, जो इसकी जो मेमोरी है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, जो नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स होते हैं बैकग्राउंड में उनको भी ब्लॉक करता है, और आपका जो टेम्परेचर है इस फ़ोन का, जो फ़ोन गेमिंग करता है, जो टेम्परेचर शो हो रहा होगा फ़ोन का, राइज हो रहा है या कम हो रहा है, उसको मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है और आपको उसको ऑप्टिमाइज भी करता रहता है साथ साथ। तो गेमिंग मोड होने का ये फ़ायदा आपको इस फ़ोन में मिलता है। अब
अगला सवाल है कि इज़ देयर फास्ट चार्जिंग, क्या इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग है? जी हाँ, ये फ़ोन जो है 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. सो दैट्स अबाउट फास्ट चार्जिंग. हाउ लॉन्ग इज़ द बैटरी लाइफ? तो सैमसंग का कहना है कि इसकी जो 5000 mAh की बैटरी है वो आपके लिए आराम से 2 दिन का बैकअप दे देगी. मतलब आप यूसेज कर रहे हैं अच्छा खासा, उसके बाद भी 2 दिन का बैकअप आपको दे देगी, क्योंकि एक 5 नैनोमीटर चिपसेट भी है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा फायदा मिलता है. वो थोड़ा पावर एफिशिएंट चिपसेट है, तो इसलिए आपको एक अच्छा बैकअप इस फ़ोन से मिल जाएगा. और सैमसंग क्लेम करती है 2 दिन, तो समझ जाएं आप. सो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब जैसे कि ऑफिशियल जगदीश बघेला 0855, आई डोंट नो, मतलब मैंने बघेला सही बोला है या कुछ और नाम है, आई एम सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया तो मैंने. वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इस फ़ोन का प्राइस क्या है. तो दोबारा समय पर ना उसे रिकैप करता हूँ, पूरा स्टोरी का कंक्लूजन देता हूँ आपको. तो ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A33 5G फ़ोन. ये 2 वेरिएंट्स में आता है, जो कि है 6GB एंड 128GB, जिसकी कीमत है 28,499. और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 8GB 128GB, जिसकी कीमत है 29,999. कलर ऑप्शन मैंने आपको बताया, ये है ऑसम ब्लू कलर. ये 3 और वेरिएंट्स में कलर ऑप्शंस में आता है, जो कि ऑसम ब्लैक, ऑसम पीच एंड ऑसम वाइट. इज दैट, हाँ, ऑसम वाइट कंफर्म कर लेना चाहिए कई बार. ठीक है, ऑसम वाइट कलर में भी आता है. 4 ऑप्शंस हैं आपके कलर के. और वेरिएंट की मैंने आपको बात कर ली है, स्टोरेज वेरिएंट्स. कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का आपको उसमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है. फ्रंट में मिलती है आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है. और आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. और 5000 mAh की बैटरी है. 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. और इस कैमरा में आपको OIS भी मिलता है. सो दैट्स अनदर गुड फीचर जो ये फ़ोन ऑफर करता है. वर्चुअल रैम की मैंने आपको बात करी, जो कि रैम फीचर है इसका. और ये रन करता है Exynos 1280 SoC पर, जो कि एक 5 नैनोमीटर का चिपसेट है. सो आई होप आपको ये लाइव सेशन पसंद आया हो. आपके जितने सवाल थे मैंने उनके जवाब देने की कोशिश करी हो, क्योंकि हमने क्या करा ना, जितने सवाल आए थे उनको अपने कैटेगराइज करते हैं हम. जैसे बहुत लोगों के कॉमन क्वेश्चन है, तो मैंने कई लोगों के नाम नहीं ले पाया हूँ मैं, तो इसलिए मैंने कैटेगराइज करके उनके जवाब देने की कोशिश करी है. आई होप आप सभी को उनके जवाब मिल गए हो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. ये था सैमसंग गैलेक्सी A33 5G का लाइव AMA. आई होप आपको ये पसंद आया हो. और अगर आपके पास इसको लेकर के और सवाल हैं, इस फ़ोन को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको पसंद आए तो इसको आप इस लाइव को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें हमें टेक्सपर्ट पर. और ये फ़ोन जो है ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो आपको लेना है तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं. सो आई होप आपको पसंद आया. और अगर आप फ़ोन्स के डिटेल रिव्यू को ढंग से, और भी मतलब जो फ़ोन्स हैं उनके डिटेल रिव्यूज़ देखना चाहते हो, तो हमें डिजिट पर जाकर ज़रूर चेक करें. और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अलग लाइव AMA में, किसी और नए फ़ोन के साथ, किसी नए गैजेट के साथ. तब तक अपना ध्यान रखें. आप देख रहे थे गोविंद को फ्लिपकार्ट टेक्सपर्ट पर, पावर्ड बाय डिजिट. मिलता हूँ आपसे अगले AMA में.